Hello everyone, I am Pradeep Sharma. Right now, we are going to start the next part of the digestion. In earlier section, we discuss about the digestion up to the stomach. Stomach में digestion कैसे होता है वहाँ तक अपने पढ़ा था. इस सेक्शन के अंदर हम अपने बात करने वाले हैं digestion in the small intestine. Different types of movements of the muscular layer of the small intestine is taking place. The movement help in a through mixing of the food with various secretions. यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फूड आया है मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा. किसके साथ मिक्सअप होगा? जो भी सिक्रेशन हो रहा है किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, जिसकी वजह से क्या हो सके, डाइजेशन हो सके. तो क्या क्या सिक्रेशन आता है ऑलरेडी अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं. 3 सिक्रेशन इसमें होंगे. बाइल सिक्रेशंस यानी बाइल जूस जिसको अपन कहते हैं गोल ब्लैडर से, पेंक्रियाज से पेंक्रेटिक जूस होगा, इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस होगा. आर द सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. द पेंक्रेटिक जूस एंड बाइल जूस आर रिलीज थ्रू द हिफेटो पेंक्रियाटिक डक्ट. डायग्राम को रिकॉल कीजिए. मैंने आपको जब डायग्राम आपको इनको ग्लैंड्स का असेसरी ग्लैंड्स का जब अपना डायग्राम देखा था तो ऊपर से आपका बाइल जूस की डक्ट आ रही थी, बाइल जूस लेकर के डक्ट आ रही थी, राइट. और इधर से आपके पेंक्रियास से पेंक्रेटिक डक्ट आ रही थी. दोनों जहाँ पे मिल रही थी, मिल करके एक कॉमन डक्ट बन रही थी, हिफेटो पेंक्रेटिक डक्ट जिसको अपन बोल रहे थे, वो डक्ट के थ्रू पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों आ जाते हैं. पेंक्रेटिक जूस कंटेन, अब जो पेंक्रेटिक जूस है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं. और वो सारे एंजाइम किस नेचर के अंदर होते हैं जी, इनएक्टिव नेचर के अंदर होते हैं. मैंने आपको बताया था जहाँ पे प्रो वर्ड लग जाता है ना वो सारे इनएक्टिव्स होते हैं, या नोजन वर्ड जिसमें होता है लाइक दैट, जिसमें अपन बात करें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमाइलेजेज, लाइपेजेज और न्यूक्लिएजेज. ये सारे एंजाइम्स नेचर के अंदर कैसे होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव नेचर के अंदर ही सिक्रेट किए जाते हैं. तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनको एक्टिव कौन करेगा फिर. यस, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड. सबसे पहले इनमें जो एंजाइम है आपका वो ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होगा. एक्टिव कौन करेगा जी, एंटेरोकाइनेज, एक दूसरा एंजाइम सिक्रेट किया जाएगा. उस दूसरे एंजाइम को सिक्रेट कौन करेगा, इंटेस्टिनल म्यूकोजा, यानी इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा जो लेयर्स होती हैं, इसका भी डायग्राम अपन पीछे पढ़ चुके हैं, 4 लेयर्स अलग अलग होती हैं. तो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है वो एंटेरोकाइनेज एंजाइम का सिक्रेशन करेगा. एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करेगा. फिर ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म के अंदर. फिर ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, जितने भी जो बाकी बचे हुए अपने एंजाइम से इनएक्टिव हैं उनको सबको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा. बात समझ में आ गई. वापस रिपीट कर रहा हूँ. एंटेरोकाइनेज एंजाइम इंटेस्टाइनल म्यूकोजा सिक्रेट करेगा. एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा. फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन बाकी जितने जितने भी बचे उन सबको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा. ये बात हुई पेंक्रेटिक जूस की. अब बात करते हैं बाइल जूस की. बाइल रिलीज इन द ड्यूडोनम. बाइल जूस रिलीज कहाँ होगा, ड्यूडोनम के अंदर रिलीज होगा. कंटेन बाइल पिगमेंट, और उसके अंदर क्या होगा, बाइल पिगमेंट होंगे. बाइल पिगमेंट में क्या क्या आएगा, नाम याद रखना, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. क्या क्या होगा, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दैट आर द पिगमेंट्स ऑफ द बाइल. बाइल के अंदर ये पिगमेंट्स होते हैं. और क्या होता है, बाइल सोल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं. यानी इतने इसमें मटेरियल्स होते हैं फिर भी उसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, फिर भी इसका डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्यों होता है, 10th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं. इट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. ये फैट के इमल्सिफिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है. अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है फैट का, पता है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स. छोटे छोटे पार्ट्स में उसको फैट को डिवाइड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि आपका जो एंजाइम्स है वो क्या कर सके, एक्ट कर सके इसके ऊपर प्रॉपरली. बाइल्स के अंदर बाइल ऑल्सो एक्टिवेटेड लाइपेजेस, जो लाइपेजेस एंजाइम्स होते हैं उसको भी एक्टिवेट करता है. ये बात होगी बाइल की. अब अपन बात करते हैं इंटेस्टाइन की. इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स. इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा होती है उसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं विच सिक्रेट म्यूकस, जो क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं. द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स, ये ब्रश बॉर्डर की सेल का सिक्रेशन ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विथ सिक्रेशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स, यानी सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा. म्यूकोसा की जो ब्रश बॉर्डर सेल्स का सिक्रेशंस और किसके साथ, गॉबलेट सेल के सिक्रेशन के साथ में मिल करके इंटेस्टिनल जूस बनाते हैं. सेल कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टिनल जूस और द सक्कस एंटेरिकस. नया वर्ड है सक्कस एंटेरिकस, ध्यान से सुने. दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स. ये जो जूस होता है सक्कस एंटेरिकस होता है, जिसमें गॉबलेट सेल का सिक्रेशन वगैरह सब इसके अंदर मिक्सअप होता है. और इंटेस्टाइन के म्यूकोजा
मेम्ब्रेन का सिक्रेशन होता है। क्या क्या है उसमें? डाइसेकेराइडेजेज, यानी डाइसेकेराइड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, जैसे माल्टेज, माल्टोज को डाइजेस्ट कर देगा। डाइपेप्टिडाइडेजेज यानी डाइपेप्टाइड को, है ना। लाइपेजेज लिपिड को, न्यूक्लियोसाइडेजेज न्यूक्लियोसाइड को। द म्यूकस अलॉन्ग विथ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी इसमें होते हैं, फ्रॉम द पेंक्रियाज जो आ रहे हैं, प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड एज वेल एज, यानी एसिड से प्रोटेक्शन भी करते हैं। और एसिड से वहाँ यहाँ पे आ रहा है तो बाइल जूस क्या करेगा, एक काम और करता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करता है? एल्कलाइन मीडियम। पीएच कितनी रहती है? 7.8 रहती है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है। जितने भी जो एंजाइम्स काम करेंगे पेंक्रियाटिक जूस के अंदर, जितने भी एंजाइम्स होंगे उनके ज़रूरी है, उनके लिए फंक्शन करने के लिए ज़रूरी जो कंडीशंस होती है वो ये प्रोवाइड करवाता है। सब म्यूकोजल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस, इसके अंदर ब्रूनर ग्लैंड भी हेल्प करती है। अब देखिए, प्रोटीन, प्रोटियोजेज, पेप्टॉन्स, पार्सली हाइड्रोलाइज प्रोटीन, ये जो फॉर्म्स होती हैं ये प्रोटीन की फॉर्म होती हैं जो पार्सली हाइड्रोलाइज हो गई। पार्सली हाइड्रोलाइज कहाँ हुई जी? स्टमक के अंदर हुई। स्टमक में अपने पढ़ा था पेप्सिन जो एंजाइम होता है। तो प्रोटीन, प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स, ये दोनों जो फॉर्म्स होती हैं वो प्रोटीन की क्या पार्सली हाइड्रोलाइज फॉर्म्स होती है। इन द काइम, काइम कहाँ पे था? स्टमक में था। रीचिंग द इंटेस्टाइन में आती है, एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस के जो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं। अब क्या क्या एंजाइम अपने पढ़े थे? ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ये सारे प्रोटीलिटिक नेचर के होते हैं, अंदर होते हैं। तो जो भी प्रोटीन है, पेप्टोन है, प्रोटियोजोज है, उसको डाईपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसे सिंपलर फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे। ये आपको 1 by 1 जो स्टेप बाई स्टेप है वो याद रखनी है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज बाय पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाज अमाइलेज जो सीक्रेट करता है। तो जो 70% जो स्टार्च का डाइजेशन वो यहाँ पे हो रहा है, तो पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च है वो अमाइलेज उसको डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फैट का इमल्सिफिकेशन होने के बाद में क्या करेगा, जो लाइपेज एंजाइम्स है उसको डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियजेज एंजाइम उसको क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा। न्यूक्लियोटाइड के लिए न्यूक्लियोटाइडेजेज एंजाइम आएगा, उसको न्यूक्लियोसाइड में डिवाइड कर देगा। एंजाइम इन द सकस एंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट, यानी ये जो फंक्शंस हुआ है वो सारा का सारा किसने किया है? पेंक्रियाटिक जूस ने किया है। पेंक्रियाटिक जूस ने डाइजेशन करने के बाद जो कुछ भी बचता है, रिमेनिंग जो होता है, उसका डाइजेशन फाइनली कौन करता है? सकस एंटेरिकस यानी आपका इंटेस्टिनल जूस करता है, फाइनल प्रोडक्ट उसका। तो वो क्या करेगा, देखिए डाईपेप्टाइड है, डाईपेप्टाइडेजेज अमीनो एसिड में तोड़ देगा, यानी प्रोटीन का जो फाइनल प्रोडक्ट सिंपल फॉर्म से होती है वो क्या होती है? अमीनो एसिड्स होती है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज जो है, जो डाइसेकेराइड जो बनी थी आपके माल्टेज एंजाइम, उस पर एक्ट करेगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये भी इसकी सिंपल फॉर्म होती है, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लैक्टोज आपकी जो शुगर होती है उसके ऊपर लैक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा, उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज है, उसके ऊपर सुक्रेज एंजाइम एक्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर उसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स यदि हैं तो न्यूक्लियोटाइडेजेस काम में करेंगे, न्यूक्लियोसाइड में तोड़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड यदि है या फिर न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइडेजेज आएगा, शुगर प्लस बेस के अंदर उसको, नाइट्रोजन बेस है उसके अंदर उसको डिवाइड कर देगा। और जो डाई और मोनोग्लिसराइड जो बने थे पेंक्रियाटिक जूस के थ्रू, तो लाइपेज एंजाइम उसको क्या करेगा? सबसे सिंपल जो फॉर्म्स होती है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आपका डाइजेशन खत्म हो जाएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर इन द ड्यूडोनम रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो DJI 3 पार्ट अपने पढ़ रहे थे, ये जो डाइजेशन का काम है वो कहाँ हो रहा है? ड्यूडोनम रीजन में हो रहा है। द सिंपल सब्सटेंसेज दस फॉर्म्ड आर अब्जॉर्ब इन द जीजूनम एंड इलियम, यानी डाइजेशन का काम ड्यूडोनम के अंदर हो रहा है। और जीजूनम और इलियम यानी जीजूनम और इलियम जो है वहाँ पे क्या हो रहा है? अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर पास ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, जिसका अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वो पोर्शन कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होगा? देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में दो ही फंक्शन होगा, सिंपली अब्जॉर्प्शन ऑफ द सम वाटर एंड मिनरल्स या सर्टेन ड्रग्स, और सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, वहाँ पे कुछ म्यूकस का सिक्रेशन होगा विच हेल्प इन द एडहरिंग द वेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उसके साथ एडहर हो जाएंगे और इजीली पास आउट हो जाए, इसके लिए उसको ल्यूब्रिकेट कर देंगे। बस इतना ही फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वहाँ से रवाना होगा अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड फीकस,
एंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वाल्व, इलियम और सीकम के बीच वाल्व जो है जिसको अपन इलियोसिकल वाल्व कह रहे हैं, उस वाल्व उसको कंट्रोल करेगा, धीरे धीरे वो वहाँ से पास आउट होगा, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर बैक फ्लो नहीं हो, वापस नहीं जाए। इट इज़ टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम में टेम्पररी स्टोर होता है टिल डिफिकेशन, रिलीज करने से पहले, फिर वहाँ से उसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपन थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो अपन कंप्लीट कर देंगे आने वाले अपकमिंग वीडियो के अंदर। वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, जो हमारे साथ मेरी सलाह होती है, स्टे होम, बी सेफ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर पे पढ़ते रहें, सेंट जोन्स फैमिली के साथ बने रहें, हमारे साथ बने रहें। आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। जय हिंद, जय भारत।